देखिए बसपा जमीन पर काम करने वाली पार्टी है, जन जन के दिलों में प्यार करने वाली पार्टी है। आज जो भीड़ दिखाई दे रहा है ये किसी एक जाति की नहीं है, इसमें मुस्लिम भी है, इसमें जाट भी है, इसमें ओबीसी भी है, इसमें गुजर भी है, इसमें जाटव भी है, ठाकुर भी है, हर जाति बरादरी धर्म के लोग हैं इसमें। ये पार्टी जमीन पे इतनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है कि आज जब मैं निकलता हूँ पब्लिक के बीच में तो वो खुद मुझे कहते हैं कि जिस तरह से बहन जी का ग्राफ प्रदेश के अंदर चल रहा है वो पूर्णतः फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इतनी मजबूती की स्थिति है बीएसपी की, हमें लगता है कि अभी पार्षद जिताने की स्थिति में नहीं है बीएसपी। देखिए पार्षद जो छोटे लेवल का चुनाव होता है इसमें जो नेगेटिव जो होता है छोटे लेवल का वो थोड़ा कहीं ना कहीं नेगेटिव बन जाता है। ऐसा नहीं है, ये प्रदेश ये समय जब प्रदेश लेवल के चुनाव होंगे, प्रदेश लेवल के जब चुनाव होंगे उसमें बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। आप इसमें प्रधानी के चुनाव या मेयर के चुनाव उस पर ज्यादा फोकस ना करें। मेन हमारा फोकस है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और जनता पूर्णतः ये जान चुकी है कि बहन जी को ही हमें मुख्यमंत्री बना रहा, बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। देखिए चंद्रशेखर ने समाज में एक जमीन स्तर पर जो पकड़ बनाई है वो सिर्फ एक लड़ाई की क्रांति की पकड़ बनाई है। जब सरकार की बात आएगी, मान सम्मान की बात आएगी, समस्त जाटव समाज बहन जी के लिए ही वोट करेगा। चंद्रशेखर आजाद की इज्जत है, सम्मान है, मानता हूं आज की डेट में, लेकिन वोट के मामले में चंद्रशेखर पिछड़ रहे हैं। बहन जी को पूरी जनता जानती है, बहन जी के शासन को जानती है। चंद्रशेखर को उन्होंने देखा क्या है, चंद्रशेखर सिर्फ चंद युवाओं को लेकर अगर रोड पर कहीं भीड़ इकट्ठी कर दे रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बसपा हमेशा चुनाव में पहले या दूसरे नंबर पे रहती थी, अब तो तीसरे चौथे नंबर पे आ गई है। मैंने क्या कहा आपको, जब भारतीय जनता पार्टी चरम पर चली गई तो सारा वोट इस समय बीजेपी के साथ चला गया। आज बीजेपी की जुल्म जाति से जनता परेशान हो चुकी, किस तरह से उन्होंने हमारी शिक्षा को छीना, किस तरह से हमारा रोजगार को छीना, किस समय से उन्होंने साथ यूजीसी के बिल का उन्होंने विरोध किया। तो अब सारी जनता धीरे धीरे समझ चुकी है। गाय बचा नहीं रहे, गाय को सिर्फ उन्होंने एक भ्रम फैला के नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने का तरीका है कि गाय के नाम पे लड़ाइए और अपनी दुकान चलाइए और देश को ऐसे लूटते रहिए। तो जनता तो जाग चुकी है ना, जनता लूटने वाली नहीं है, जनता पिटने वाली नहीं है। ये किसी के सगे अपने सगे नहीं हुए तो जनता के क्या सगे होंगे। इन्हें सिर्फ देश को लूटने के लिए आए थे, लूट लिया। अब जनता जान चुकी है भाई बचा तो कुछ है नहीं देश पे, अगर इसको सत्ता से हटा लिए तो कुछ तो बचेगा, कुछ तो हमें मिलेगा। देखिए वर्तमान सरकार ने जितने जुल्म और जाति इस समय जनता पर कर रखी, खासतौर पर हमारे समाज में मुस्लिमों पर, समस्त ओबीसी कास्ट पर जितने पर जुल्म हुए हैं उससे जनता परेशान हो चुकी है। और उनको ये भली भांति अच्छी तरह से पता है कि जैसा शासन माननीय बहन जी ने प्रदेश में दिया, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उसके आधार पर जनता को पूर्ण भरोसा है कि हमें अगर यदि सही तरह से शासन दे सकती हैं और हमें अधिकार और सम्मान दिला सकती हैं और हमें जुल्मों से बचा सकती हैं तो वे सिर्फ माननीय बहन जी ही हैं। और इसीलिए सारी जनता ने जो दिखाई दे रहा, लाखों की संख्या में जो जनता दिखाई दे रही है, वो इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में 27 में परिवर्तन का पूर्ण मन बना चुकी है जनता। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 27 के चुनाव में बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है प्रदेश के अंदर। मनुवादी मीडिया 2014 से पहले ही खरीद लिया गया था, उसने कभी भी आज तक किसी भी SC ST OBC या माइनॉरिटी की कभी आवाज उठाई हो, कोई भी सत्य न्यूज चैनल पे दिखाया हो, उन पर भरोसा कोई नहीं करता। दुनिया में जिनका 163वां नंबर उनका नंबर रैंक में आता हो तो उनकी औकात आप जान सकते हैं। दुनिया उनको कहीं नहीं रखती, उनको कोई मान सम्मान नहीं रहा, उन पर कोई भरोसा नहीं करता। आने वाले समय में मीडिया कितना भी मनुवादी कितना भी मीडिया कितना भी नेगेटिव फैला ले, लेकिन जनता का जो मन है वो 27 के चुनाव में माननीय बहन जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगा और आपका मान सम्मान बचेगा, अधिकार बचेंगे, शिक्षा बचेगी, रोजगार मिलेगा। सबसे ज्यादा दुख दर्द तो हमारा समाज झेल रहा है ना, आज भी नहीं जाएगा तो कब जागेगा। तो समाज जाग चुका है, ऐसी कोई बात नहीं। मनुवादी चरम पर थे, उनकी साजिश चरम पर थी, जनता उसको समझ नहीं पाई। आज जनता के सामने जो उनका पूरा जो अंदर का जो भ्रम टूटा है, उनका जो जुल्म जो उनके दिखाई देने लगे, उससे जनता को पूर्णतः भरोसा हो गया कि ये हमारे कभी नहीं हुए थे, ना होंगे। मेरा मतलब ये है कि रोड पे हल्ला मचाने बेमतलब हल्ला भी नहीं मचाया जाता, असली ताकत चुनाव में दिखाई देती है। अगर यदि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी ना तो उसमें हमारा वोट ही था, वो हम लोगों ने वोट दिया, हमारे समाज का ज्यादातर वोट गया था। उस समय भ्रम फैला दिया गया था मीडिया के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा कि माननीय बहन जी तो बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए उस चीज को समाज समझ नहीं पाया। ऐसा कुछ नहीं है। 27 चुनाव में बहन जी ने पहले ही घोषणा कर दी कि हम अकेले बम पे चुनाव लड़ेंगे, तो किसके साथ खड़ी है? जब बहन जी तो बिल्कुल पहले भी अलग थी, आज भी अलग खड़ी है। समाज यूजीसी के नियमों के समर्थन में बहन जी खिलाफ नहीं देखी, पूरा बहुजन समाज यूजीसी के समर्थन में, इसलिए कि हमें मालूम है ना कि जिस तरह से मनुवादियों ने यूजीसी को लेकर एक भ्रम फैलाना था, उन्होंने भ्रम फैला के मनुवादियों को सामने खड़ा करके और यूजीसी का उन्होंने रोक लगवा दी। और हमारा समाज, जबकि यूजीसी बहुत जरूरी है, उच्च शिक्षण संस्थानों में जिस तरह से भेदभाव होता है,
आप जाकर देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना स्कूल में, वर्तमान स्थिति ऐसी है तो उनको कहीं बैठने नहीं दिया जाता, ठहरने नहीं दिया जाता, उनको नंबर जाति करके साजिश करके नंबर कम दिए जाते हैं, उनको पीछे ढकेल दिया जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए यूजीसी कानून बहुत ज़रूरी है और उसको आना ज़रूरी है और वो आकर रहेगा। सारे दलित पिछड़े अब कह रहे हैं बीजेपी को वोट दीजिए, बटंगे तो कट जाएंगे। देखिए इस समय जो बीजेपी ने जो फैलाया हुआ था, बीजेपी एक बहुत ही बड़े उस पर IT सेल के माध्यम से काम करने वाली पार्टी है और उसको पैसे के माध्यम से सबको खरीद के इस तरह का नेगेटिव फैलाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में सब जान रहे हैं, कोई सब नाच खाते हैं, सबके पास दिमाग है। बीजेपी ने बहुत लड़ा लिया, बहुत लूट लिया, बहुत धमका लिया। जब पुलवामा कांड होता था मोदी कहाँ जाता है, हमें बताओ। अरे जब दंगे फसाद होता था मोदी कहाँ जाता है? अरे वो टॉपिक बदलने के लिए, टॉपिक बदलने के चक्कर में ये बार बार विदेश भाग जाता है और विदेश का पैसा जो खर्च कर रहा है उसके बाप का है क्या? वो हमारे बाप का पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है। हम घर से निकलते हैं, हर चीज पर टैक्स देते हैं। ये 5 किलो राशन के चक्कर में जो देश का बेड़ा गर्क कर रखा है ना इन्होंने, इनकी आगे पीछे की सब्सिडी हो जाएगी। अगर बहन जी एक बार इशारा कर दें कि इन मनोवादियों को सही कर दो तो ज्यादा देर न लगने की है। बहन जी खुद मनोवादियों के साथ खड़ी है, मानववादियों के साथ बहन जी नहीं खड़ी हैं। ये आपका गलत भ्रम है और ये लोगों का भ्रम है इस बात का। बहन जी उसके पीछे खड़ी हैं। बहन जी ने अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी सीखी है और बहन जी अपनी लड़ाई लड़ रही है और सरेंडर कर दिया बहन जी ने। बहन जी ने सरेंडर नहीं कर दिया, बहन जी के कमंडल में कूदने के लिए दुनिया तैयार है। आज काशीराम साहब का नाम दुनिया लेने के भाई साहब एक मिनट प्लीज बाबा जी, आज काशीराम का नाम लेने के लिए सब तैयार हैं, चाहे पीडीए वाले हों, कांग्रेस वाले हों या कोई भी हो। आज काशीराम को क्यों जप रहे हैं? जब आप ही नहीं ले रहे तो दूसरे तो ले। पहले सुनिए, मान्यवर काशीराम साहब का मुकाबला ना आज तक किसी ने किया है ना कोई करेगा। अगर ये कांग्रेस अगर अपने कार्य ठीक रखती तो हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका दोगलापन, इनका दोगला चरित्र ये सामने आ गया और मान्यवर काशीराम साहब ने ये पार्टी बनाई और इस पार्टी को बना के हम पूरे बहुमत की सरकार बने, हम देश के हुक्मरान बनेंगे और किसी कीमत को रोक नहीं सकता। आज बहन जी का ऐलान है कि जितने भी ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं पश्चिम के प्रधारी चौधरी तरी पर जाकर तुम्हें समीक्षा करनी पड़ेगी बूथों की, सेक्टरों की। ये कोऑर्डिनेटर प्रभारी स्टैम दरियों पे बैठ के बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बना रहे हैं और पार्टी को इतना मजबूत कर रहे हैं। 2027 में जब बहन जी की सरकार बनेगी तो आपको भी पता चल जाएगा विदिन बेवाज जी। योगी जी और मोदी जी तो आप सेफ हैं। योगी और मोदी की तो टुंडरी बजने वाली है। कैसे? ये तो योगी जी तो अपने वहाँ घंटा बजाएंगे जाके। मुझे एक बात बता दो भाई साहब, प्लीज मत बोलना कोई भी। इस भारत के अंदर 5.5 करोड़ मकान तोड़ने का काम योगी ने किया है। अवैध को ना तोड़े, अवैध नहीं तोड़े, लोगों के लायक मकान तोड़ दिए। जो आदमी 50 साल से जहाँ रह रहा है, भाई साहब प्लीज, जो आदमी 50 साल से रह रहा है, क्या वो आदमी का मकान है? किसका कब्जा कर रहा? किसे कोई कब्जा नहीं है। ये मेरी बात सुनो, एक आदमी आज गलती कर रहा, उसके पूरे परिवार को जेल में झोंका जा रहा। ये सरकार चल रही है? कोई बताओ मुझे क्या सरकार चल रही है? अरे कहाँ का न्याय बोल रहा है? जितने ठाकुर सुनो, जितने बलात्कार आज योगी की सरकार में हो रहे हैं उससे ज्यादा बलात्कार किसी के में नहीं हुए। गुंडे यूपी छोड़ के भाग गए। अरे कहाँ भाग गए? अरे वो क्या नाम है इनका विधायक जो है कपिल, क्या नाम उसका, वो सुलह हाथ पकड़ा गया। अरे बीजेपी वाले सब छोड़ दिए। बीजेपी तो वो भंडार है कि एक से कतली मर्डरी अपराधी जो वॉशिंग मशीन में नहाएगा वो शुद्ध हो जाएगा। संस्कारी पार्टी है, संस्कारी पार्टी है, संस्कारी पार्टी है। तो इनके जरा चट्टे खोल के देखो ना, योगी पे 90 मुकदमे। अरे संत आदमी है। अरे योगी पे 90 मुकदमे और लोकसभा में रो रहा, हमने देखा इसे 2007 से बारिश सरकार में क्या फूट फूट कर रो रहा। आज हमारे संसद में कह रहा मैं यहाँ का सदस्य हूँ भी या नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा। अब तो मुख्यमंत्री हैं। अरे मुख्यमंत्री आज भी तो औंधे काम कर रहा है। जिस दिन पब्लिक जाग जाएगी उस दिन इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। दुकान का तो सामान खत्म, हमारी दुकान का सामान न खत्म हुआ ना होगा। हम राष्ट्रीय पार्टी, देख लो बहुत लगा। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और राष्ट्रीय पार्टी थे और आगे अपनी पूरे बहुमत सरकार बनाएंगे। मुलायम सिंह के पुरखे, मुलायम सिंह या मुलायम सिंह के कोई अगर एक आदमी ने बहुजन का कभी नाम लिया हो तो मुझे बता दो। अरे अखिलेश यादव तो ले रहे हैं अब। अखिलेश यादव जब इनको, अरे सुनो, जब ये वहाँ से उतर गए, जब राज पे से उतरे तो काणा रामदेव नहीं है, एक मिनट भाषो, वो काणा रामदेव जो, वो काणा रामदेव के यहाँ से एक टैंकर गौमूत्र आया, उससे काली मार धोया गया। अच्छा, आवास धोया गया। धोने के बाद में टोटी चोर
बकरी चोर, कुतिया चोर, इसे बताया गया अखिलेश को। अब अखिलेश टोंटी चोर हो गए, बताओ मुझे। जब इन्हें जब इन्होंने जब इनके औकात का पता चला ना, तो जब ये चिल्ला रहे हैं पीडीए 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 पीडीए, हम इस टाइम पूरी मजबूती में हैं। हर आदमी मुंह उठा के हमारी तरफ को देख रहा। कौन देख रहा? सब जितने भी आज काशीराम साहब की जयंती बनाने पर मजबूर हो रहे हैं ना, वो सब हमारी तरफ मुंह उठा के देख रहे हैं। आप एक प्रधान तो बना नहीं पा रहे गाँव में। कौन है प्रधान बना पा रहे? चुनाव कैसे पीछे हटा दिया उन्होंने? चुनाव लड़ाओ ना, चुनाव टाइम पे कराओ, अगर होता तो। फिर क्या करोगे? अगर हमारे पूरे सब जीतेंगे, पिछले चुनावों में क्या हुआ? सब जीतेंगे। पिछले क्या हुआ, पीछे क्या हुआ उसे छोड़ो, अब सब जीतेंगे। आप क्या कर रहे हो? नई तैयारी? नई तैयारी ये है कि हम बूथ सेक्टर, कमेटी सेक्टर, एक एक आदमी जाके घर घर बनवा जा रहा है। बहन जी को गुमराह कर रहे हो? बहन जी को गुमराह नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और जो इस बात को कह रहा है कि बहन जी गुमराह कर रहे हैं, वो गलत कह रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे। कमेटी बना रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप एक काम करें, अपना नंबर दे दें और मेरा नंबर ले लें। आप हर बार यही कार्यक्रम रोज यही मिलता हूँ ना, तो मेरी बात सुनो, हर बार मिलता हूँ ना कार्यक्रम में, और हमेशा मिलूंगा। आप एक दिन आते हो बस, फिर दिखने देते हो? एक दिन नहीं, मेरे बारे में, मेरे इलाके के क्षेत्र से पूछ लो, क्षेत्र में हम सब मौजूद रहता हूँ मैं।